हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल वे टू एक्सीलेंसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बुद्धि से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए किसी भी परीक्षा में मील के पत्थर माइलस्टोन साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, बुद्धि समावेश करती है। फर्स्ट ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सेकंड ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, थर्ड ऑप्शन है समालोचित चिंतन और फोर्थ ऑप्शन है विचारशील चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन का कॉन्सेप्ट चिंतन के संबंध में गिलफोर्ड ने बताया था। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी और अभिसारी चिंतन होता है जिसमें अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से है और अपसारी चिंतन का संबंध क्रिएटिविटी से है। तो यहाँ इस सवाल का जो जवाब है वो सेकंड। दूसरा सवाल है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हावर्ड गार्डनर ने दिया है। यहाँ अल्फ्रेड बिने ने एक तत्व सिद्धांत दिया है। फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रकाशन कराया और बीएस ब्लूम ने, जैसा कि हम जानते हैं, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इवैल्यूएशन अप्रोच का जन्मदाता माना जाता है। तीसरा सवाल है, डेनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट सांस्कृतिक बुद्धि, सेकंड आध्यात्मिक बुद्धि, थर्ड संवेगात्मक बुद्धि और फोर्थ संज्ञानात्मक बुद्धि। डेनियल गोलमैन ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। यही संज्ञानात्मक बुद्धि का संबंध जीन पियाजे से है। लेते हैं प्रश्न संख्या 4। एल थर्स्टन ने कुल कितनी मानसिक क्षमताएं बताई हैं। 7, 3, 10 या 14। तो एल थर्स्टन ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो पीएमए का कॉन्सेप्ट है जो कि समूह तत्व सिद्धांत में आता है। उन्होंने कुल 7 यानी 7 मानसिक क्षमताओं की बात कही है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बालक की वास्तविक आयु 60 माह और उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं, बुद्धि लब्धि का निकालने का जो सूत्र होता है MA मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अब दोनों को मंथ में या दोनों को वर्ष में कन्वर्ट करने के बाद ही इस फॉर्मूले को लगाया जाएगा। तो 60 माह का मतलब 5 वर्ष हो गया। तो 6/6/5 इंटू 100, तो 120 इसका सही ऑप्शन है। एक बालक की औसत आयु कितनी होती है। प्रश्न संख्या 6। एक बालक की औसत आयु कितनी होती है। एक बालक की औसत आयु जो होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है। 110 से 120 का फर्स्ट ऑप्शन 110 से 120 का जो स्केल है वो तीव्र बुद्धि के लिए होता है। 120 से 130 का स्केल जो सुपीरियर बुद्धि होती है उनके लिए होता है। 80 से 90 मंद बुद्धि बालकों के लिए यूज किया जाता है। 7 क्वेश्चन है, कैटल के अनुसार तरल बुद्धि किसके समान है। यानी वंशानुक्रम कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के, सामाजिक कारकों के। तो कैटल ने 2 प्रकार की बुद्धि बताया है, ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि। जो तरल बुद्धि का जो संबंध है वो पर्यावरण से है और वहीं ठोस बुद्धि का संबंध वंशानुक्रम से है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया। टर्मन ने, बिने ने, स्टर्न ने या स्पीयरमैन ने। टर्मन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि परीक्षण को फ्रांस से उठा करके यूएसए ले गए। वहाँ 1916 में आयु का सर्वप्रथम बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया। बिने ने
1905 में दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। उसके बाद इसको रिवाइज्ड 1908 में कराया। 1908 के बुद्धि परीक्षण में उन्होंने सर्वप्रथम मानसिक आयु यानी मेंटल एज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो इसका सही ऑप्शन ये है। इस विलियम स्टर्न के बारे में बता दूं, विलियम स्टर्न ने 1912 में सर्वप्रथम आईक्यू का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। स्पीयरमैन जानते हैं आप लोग, द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं और रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के जन्मदाता भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? शाब्दिक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण या व्यक्तिगत परीक्षण? आपको यहां बता दूं कि शाब्दिक परीक्षण जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, बेसिकली ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इनके लिए प्रयोग होता है। तो शाब्दिक परीक्षण जैसे विनय परीक्षण था, ऐसे जलोटा का परीक्षण है। सृजनात्मक परीक्षण बी के पासी का सृजनात्मक परीक्षण, डॉक्टर बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण और टोरेंस का सृजनात्मक परीक्षण बहुत ही फेमस है। व्यक्तिगत परीक्षण की जहाँ तक बात है तो बिने साइमन स्केल एक व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, लेकिन कोह ब्लॉक डिजाइन एक निष्पादक परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 इस फॉर्मेट से मिसिंग है, जो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्स्टन के पीएमए सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए स्मरण योग्यता, ऑप्शन बी संगीत योग्यता, ऑप्शन सी वाक्पटु वर्ड फ्लुएंसी या ऑप्शन डी तार्किक योग्यता। मैंने अभी बताया कि थर्स्टन समूह तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इन्होंने पीएमए सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसमें कुल 7 मानसिक योग्यताएं हैं। SNP MRPW से शॉर्ट में कहते हैं। S का मतलब स्पेशल, N का मतलब नंबर, V का मतलब वर्बल, M का मतलब मेमोरी और R का मतलब रीजनिंग और P का मतलब परसेप्चुअल और W का मतलब वर्ड फ्लुएंसी होता है। तो इस 7 मेंटल एबिलिटी में कहीं भी संगीत का उल्लेख नहीं मिलता। संगीत योग्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में दिया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संगीत योग्यता। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक? दोस्तों, बुद्धि के अधिकतम विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। जहां टर्मन मानते हैं 16 वर्ष की अवस्था तक बच्चों का अधिकतम बुद्धि का विकास हो चुका होता है, वहीं पिंटर मानते हैं कि 14 से 22 वर्ष के बीच में कहीं भी बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इसलिए इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि किशोरावस्था के खत्म होने तक और प्रौढ़ावस्था के आरंभ होने तक ये बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इसलिए इस ऑप्शन में किशोरावस्था को हम सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाटिया बैटरी किस प्रकार का परीक्षण है? दोस्तों, भाटिया जो बैटरी है वो एक तरह का बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण में इसे अशाब्दिक या परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है, तो इसका संबंध बुद्धि से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या तो बी, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों, बुद्धि के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इस बात को आपको ध्यान होगा कि जिस वैज्ञानिक ने कहा था वो वैज्ञानिक बकिंघम थे, यानी बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, और टर्मन ने कहा था अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही है। बुद्धि लब्धि मापन का विकास किसने किया? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मापन का विकास किसने किया? दोस्तों, हम जानते हैं कि विलियम स्टर्न ने 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि को प्रस्तुत किया था, परंतु वो अधूरा था। उसे पूर्ण कर परीक्षण में प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है टर्मन को, इसलिए इसमें टर्मन सही है। क्वेश्चन नंबर
15 लेते हैं। सामान्य और विशिष्ट कारक का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य और विशिष्ट कारक का प्रतिपादन किसने किया? यानी बुद्धि की दो क्षमताएं होंगी जिसे सामान्य और विशिष्ट कहा गया होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? बिने ने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि को एक तत्व सिद्धांत माना है। गिलफोर्ड ने, इन्होंने 3 आयामी या एसआई मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें 120 तत्व होते हैं। थर्स्टन ने समूह तत्व सिद्धांत दिया है, पीएमए सिद्धांत, जिसमें 7 तत्व होते हैं। तो बचे स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, सामान्य और विशिष्ट, जनरल और स्पेसिफिक। देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बताया था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। संज्ञानात्मक बुद्धि का संबंध जीन पियाजे से है। तो इसमें कौन सा वो बुद्धि है जो व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि के बारे में आपको पता है कि एक तरह का कॉन्क्रीट बुद्धि होता है जिसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 17, इसके ऑप्शंस मिसिंग हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कारकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 120। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में, जिसे जेपी गिलफोर्ड ने डेवलप किया है, उनका मानना है कि बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। प्रत्येक आयाम में कुछ न कुछ योग्यताएं होती हैं। तो जैसे 4 × 5 × 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। इसलिए इनके सिद्धांत में कारकों की संख्या 120 होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सामूहिक परीक्षण है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल, कोह ब्लॉक डिजाइन, आर्मी बीटा या वैश्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण? आर्मी बीटा को छोड़ करके बाकी सभी व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने हेतु प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किए? इस प्रश्न में सेगविन, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेगविन। क्वेश्चन नंबर 20। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? गिलफोर्ड ने, बिने ने, ब्रूनर ने या स्टर्न ने? 1912 में विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। वहीं गिलफोर्ड त्रिआयामी या एसआई मॉडल का विकास किया था। बिने ने एक तत्व सिद्धांत और दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया। ब्रूनर, जो सामाजिक विकास के संदर्भ में इन्हें जाना जाता है, इनके अनुसार बुद्धि के 3 डायमेंशन होते हैं। वो 3 हैं, आइकोनिक, इनेक्टिक और सिंबॉलिक। क्वेश्चन नंबर 21। बुद्धि का 2 कारक या 2 फैक्टर सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने, जॉनसन ने, पियाजे ने या बिने ने? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, स्पीयरमैन ने। और जॉनसन ने परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, बिने ने एक तत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 22। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है MA/CA × 100, CA/MA × 100, MA/100 × CA, MA/100 × CA। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23। तार्किक गणितीय बुद्धि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2 कारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रम सिद्धांत से या बहुबुद्धि सिद्धांत से? तो तार्किक गणितीय बुद्धि का जो संबंध है वो बहुबुद्धि सिद्धांत से है, जिसको हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया है। पदानुक्रम बर्टन वर्नर का है। समूह तत्व
एल थर्स्टन ने प्रस्तुत किया है दो कारक सिद्धांत, अभी हमने बात करी थी स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 24, जिसका ऑप्शन मिसिंग है, फिर भी इसको हल करते हैं हम लोग। हावर्ड गार्डनर ने कितनी तरह की बुद्धि का सुझाव दिया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। हावर्ड गार्डनर ने सर्वप्रथम 7 तत्वों को बहुबुद्धि सिद्धांत में प्रस्तुत किया था, परंतु धीरे धीरे समय के साथ इसमें 8 और 9 तक जुड़े गए। तो ऑप्शन बी 7 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 मिसिंग है, बताता हूं कौन सा प्रश्न था इसमें। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मल्टीफैक्टर थ्योरी। ऑप्शन ए मैकडूगल ने, ऑप्शन बी टर्मन ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी बर्ट ने। मैकडूगल के बारे में आप जानते हैं, संवेगों के विकास में इन्होंने 14 बेसिक इंस्टिंक्ट प्रस्तुत किए थे। जहां तक टर्मन की बात है, टर्मन ने आईक्यू का वर्गीकरण किया, साथ ही इन्होंने फ्रांस से निकाल करके बुद्धि परीक्षण को यूएसए ले गए, जहां 1916 में इन्होंने रिवाइज्ड स्टैनफोर्ड बिने स्केल नाम से बुद्धि परीक्षण बनाया। इसी परीक्षण में उन्होंने सर्वप्रथम आईक्यू निकालने का सूत्र प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने इसके अलावा बुद्धि के प्रकार बताए, ट्रायल एरर थ्योरी जो अधिगम का सिद्धांत है उसका प्रस्तुत किया, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है ये, उसे भी प्रस्तुत इन्होंने किया था। बर्ट, जिन्होंने वर्णन के साथ मिलकर के बुद्धि का क्रमिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन संख्या 26, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? डेविड वेशलर ने, अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने या रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने? दोस्तों 1905 में बिने ने साइमन के साथ मिलकर के दुनिया का सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया, इसलिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाले प्रथम प्रवर्तक, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न 27, संवेगात्मक बुद्धि का विकास किसने किया? पीटर साल्वे ने, जॉन मेयर ने, वायन पाइन ने या डेनियल गोलमैन ने? दोस्तों 1985 में सर्वप्रथम वायन पाइन ने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद 1989 में जॉन मेयर और पीटर साल्वे ने इसमें संशोधन किया। दोस्तों 1995 में डेनियल गोलमैन ने इसे वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एयरपोर्ट में पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतर्वैयक्तिक? बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया। ये सभी हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में एक तत्व हैं, परंतु एयरफोर्स में पायलट बनने के संदर्भ में गतिक तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी। 29, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि और वैश्विक बुद्धि। जी का अर्थ होता ही जनरल है, सामान्य, इसलिए ऑप्शन संख्या सी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत विकसित किया है? रॉबर्ट स्टेनबर्ग, रॉबर्ट गेने, गिलफोर्ड और स्पीयरमैन? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। रॉबर्ट स्टेनबर्ग के अनुसार जो 3 तंत्र हैं वो संदर्भात्मक, अनुभवजन्य और घटकीय। रॉबर्ट गेने के संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक अपनी किताब में अधिगम अनुक्रम का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अधिगम 8 प्रकार का होता है। पहला है सिग्नल लर्निंग, दूसरा है एसआर लर्निंग, तीसरा है चेन लर्निंग, चौथा है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, छठा है कॉन्सेप्ट लर्निंग और सातवां है रूल या प्रिंसिपल लर्निंग
और 8वां जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्च श्रेष्ठ, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो दोस्तों ये थे कुल 30 प्रश्न जिसका संबंध बुद्धि से था। महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव आपके लिए किया गया। उम्मीद करते हैं ये आपके बहुत काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।